अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हजर अस्वद का जो पत्थर काबा शरीफ में लगा हुआ है उसके बारे में, जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने उसे 49,000 मेगापिक्सल पर जब ज़ूम करके देखा तो उसने क्या पाया, और वो सफ़ेद पत्थर था जब जन्नत से आया था। काला किस वजह से हुआ, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरे अस्वद को जब एक वैज्ञानिक ने रिसर्च के लिए 49,000 मेगापिक्सल पर जूम किया, तो उसमें ऐसा क्या करिश्मा और चमत्कार हुआ जिसे देखकर साइंसदान भी अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। ये कोई आम पत्थर नहीं था। ये अपने छूने वाले की पहचान और मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। इस जन्नती पत्थर के रहस्य को सुलझाने के लिए जब एक गैर मुस्लिम वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की, और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीर को जूम किया, तो उनको इसके अंदर ऐसा क्या नजर आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। आखिर इन माहिरीन को ऐसा क्या नजर आ गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे अस्वद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस टैकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस यूज किए गए। मुकर्रमा के माहिर इंजीनियर ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजरे अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की थी। इदारे के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1000 फोकस टैग पैराग्राम तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा का समय। माहिरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें उसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल और ओरिजिनल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन तस्वीर को हासिल किया गया, लेकिन फिर एक नॉन मुस्लिम माहिरीन ने इन तस्वीर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो रहस्य अभी तक लोगों की आंखों से छुपा हुआ था। इस जन्नती पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो वो दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस में है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म न फरमाता तो ये पूरी जमीनों आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हजरे अस्वद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में करीब से देखा जा सकता है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने तहकीक की तो उनको ऐसे राज मालूम हुए जिससे उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जैसे कि प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने ये तहकीक की कि कायनात की जो शुआएं हैं वो न्यूक्लियर की खतरनाक शुआओं से भी ज्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका कंट्रोल एक खास किस्म के गिलाफ के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उसको अपनी तहकीक में उस खास किस्म के गिलाफ की तरफ कहीं इशारा ना मिला। फिर जब उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें ताकि वो दिन को उसमें चढ़ते, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू किया हुआ है। इस आयत में दोस्तों इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को कंट्रोल किया हुआ है। तो वो प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसको मिल चुके थे। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर तहकीक की और ये बताया
कि ये दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है और ये अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। साइंस की इसी तहकीक की तरफ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरे अस्वद को अपने आमाले खैर का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन ये सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आंखें और एक जुबान होगी जिससे वो बात करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर कयामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो इसके लिए लाजिम है कि वो हजरे अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफे काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सहने काबा के अंदर मौजूद हो, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें ये शादत नसीब हो जाए कि वो हजरे अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफा इसकी जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। प्यारे दोस्तों, अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजरे अस्वद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डरकर पीछे हट गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने फिर क्या किया, अब आगे इस वीडियो में आप इसकी तफसील भी जानेंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस रूए जमीन पर 2 ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलामीन ने जन्नत से उतारा है, जिनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा पत्थर मुकामे इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें तामीर की थीं। इस पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और ये पत्थर आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है जिसे मुकामे इब्राहिम कहा जाता है। पहले ये पत्थर आम लोगों की जियारत के लिए खुलेआम मौजूद था, लेकिन अब इसके गिर्द 4 दीवारें बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदेही हो जाती है कि ये दरअसल मुकामे इब्राहिम था। दूसरी जानिब काबे की दीवार में नसब हजरे अस्वद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप ही अंदाजा कीजिए कि जब उम्र के दौरान, रमजान के अय्याम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफे काबा कर रहे हों और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजरे अस्वद का बोसा लें, तो ये एक इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहां तक कि ये अंदेशा भी होता है कि अगर यहां भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन आजमीन की इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहां संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफे काबा को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफजल तो ये है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होठों से इसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये शादत भी नसीब होती है, वो लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहिक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जो अरब खातून थी, इंतहाई ज़ाइफ थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए इस हुजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पे मामूर थे, इसलिए वहां काफी रश था और वो खातून हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। उसको डर था कि वो हुजूम के अंदर दाखिल हुई तो वो शदीद जख्मी भी हो सकती है
और गिर भी सकती है। तो इस खातून ने इस बात पर इत्तफा किया कि उलामा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतारादिफ वो बोसा ले लें, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजरे अस्वद का बोसा किया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहां बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हुजूम हो। उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था। ये खातून चूंकि उस वक्त हजरे अस्वद के करीब भी थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी। लोगों ने यह समझा कि शायद ये वहां मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है। चुनांचे शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसको वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और अजान के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी नहीं हटाना चाहती थी, बल्कि हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहां तक कि तारीखी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में यह मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजरे अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा ले लेते थे। उलामा भी ये बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए, इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजरे अस्वद के आईन सामने आकर उसकी जानिब इशारा किया जाए, तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोजे महशर में अल्लाह रब्बुल आलामीन के सामने अपना बोशा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ए रब्बे जुलजलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में भी ये मिलता है कि हजरे अस्वद को जब आसमान से जमीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से जमीन पर आया, तो ये सफेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनी नौ आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोजे महशर में भी अल्लाह इसके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक अता कर देगा और ये इशारा करके बताएगा कि अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ए अल्लाह तू इसे माफ कर दे। तो यूं दोस्तों, रोजे महशर में ये हजरे अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता कर दे कि वो ऐसी सूरत में हजरे अस्वद के करीब जाएं जब वहां पर कोई मौजूद ना हो, और जब कोई मौजूद ना हो तो वो इसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए लोग अमूमी तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब सहने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है। उस वक्त ये तवाफ़े काबा करते करते हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजरे अस्वद की तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी, जो कि हजरे अस्वद से कई हजार मील दूर थी। लेकिन उसने एक बार फिर हजरे अस्वद को फोकस किया और इसकी डेथ जूमिंग पिक्चर उतारने की कोशिश की। तो इस तस्वीर ने यह वाजह कर दिया कि हजरे अस्वद देखने में तो एक पत्थर नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद है। कई ऐसी बातें मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है। बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है, और वो रब जिसने इस हजरे अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रूए जमीन का पैदा करने वाला है, इसको मिटाने वाला, पैदा करने वाला है। इस हजरे अस्वद के अंदर क्या राज पोशीदा है, ये सिर्फ अल्लाह
और इसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा मस्जिद नबी में अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमाते हैं। इतने में आपने देखा कि एक शख्स मस्जिद नबी में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में लोहे का बना हुआ कुछ सामान भी था। वो मस्जिद के एक कोने में गया और दनादन मस्जिद में वार करने लगा, यानी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने लगा। ये देखकर सहाबा इकराम रजी अल्लाहु ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ गए और भागकर उस शख्स को पकड़ लिया और उसको मारने लगे। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो अपने सहाबाए इकराम रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगे, ऐ सहाबाओं, रुक जाओ, इसे मत मारो। उसके बाद सहाबा इकराम रुक गए और उसको पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बहुत ही आजिजी और इकराम से कहा, ऐ शख्स, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह की जात बहुत ज्यादा पाकीज़ा है। ये अल्लाह का घर है, इसलिए ये घर भी बहुत पाकीज़ा है। आज के बाद कभी भी मस्जिद नबवी या फिर किसी भी मस्जिद में इस तरह की नापाक हरकत मत करना, ऐसी गुस्ताखी मत करना। यानी कि दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बड़े ही अच्छे अंदाज में तरगीब और तरतीब दी। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और वहां से निकलने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को एक कपड़ा हदिये में दिया। उसके बाद वो शख्स जाने लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो शख्स पैदल ही चला जा रहा था। उसके बाद उस शख्स को फिर से बुलवाया गया और उसको उनके पास की एक सवारी भी उसको हदिया में दी गई ताकि और आसानी के साथ अपने घर को वो पहुंच सके। दोस्तों, वो शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ और सोचने लगा कि मैंने इनकी मस्जिद को इतना नुकसान पहुंचा दिया, फिर भी इन्होंने मुझे ना कोई बुरा भला कहा, ना कोई गालियां दी और ना ही इन्होंने मेरे साथ मारपीट होने दी। और यही नहीं, बल्कि इन्होंने तो मुझे कपड़ा भी हदिया में दे दिया और एक सवारी भी मुझको हदिया में दे दी। इस तरह की बातों को सोचता हुआ वो शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों, उसके बाद वो शख्स दौड़ता हुआ अपने कबीले वालों के पास पहुंचा और जैसे ही वो अपने कबीले के लोगों के करीब पहुंचा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, मैं अभी अभी एक ऐसे शख्स को देख कर आ रहा हूं जिनकी मस्जिद को मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने उनकी मस्जिद में तोड़फोड़ की। उन्होंने मुझको पकड़ भी लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे कोई गाली नहीं दी, ना ही मेरे साथ मारपीट होने दी। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कपड़ा भी हदिया में दिया और एक सवारी भी हदिया में दी है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है। दोस्तों, ये सुनकर उसके कबीले के लोग भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और कहने लगे, ऐ शख्स, वो कौन है और अब वो कहां पर मिलेगा जिसकी इतने अच्छे अखलाक हैं? तुम्हारी इतनी बड़ी गुस्ताखी पर भी तुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि तुझको कपड़ा और सवारी भी हदिया में दी है। दोस्तों, उसके बाद उस शख्स का पूरा कबीला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने निकल पड़ा। जब वो लोग मस्जिद नबवी के सहन में पहुंचे तो वो इतना बड़ा कबीला बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी का पूरा सहन भर गया। गालिबन 300 से लेकर 500 लोग उस कबीले में रहते थे और तकरीबन सभी लोग साथ में पहुंचे थे। उन सारे लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को देखकर ईमान ले आए थे और पूरे लोगों ने एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ लिया और वो सभी लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, आज कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला हुआ धर्म है और आज भी जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला हुआ धर्म नहीं है,
बल्कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये अखलाक थे, इनकी बदौलत दीन इस्लाम फैला है और इसी प्यार और मोहब्बत के साथ आज इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज सभी ने देखा इस वीडियो के ज़रिए कि 49,000 मेगापिक्सल पर हजरे अस्वद को जूम करने पर कैसा दिखता है। और जाना वो सफ़ेद, जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफ़ेद था। हमारे गुनाहों की वजह से वो काला हो चुका है। उसमें गुनाह को जल्ब करने की ताकत अल्लाह ने रखी है और क़यामत के दिन उसके हाथ पैर भी दिए जाएंगे और वो गवाही देगा कि इस शख्स ने मुझे चूमा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा भी मैं और वीडियो अच्छी से अच्छी बेहतर लाता रहूँगा आपके लिए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।